करांगे हिमाचल दे मनाली दी, क्योंकि हिमाचल दे मनाली च स्नो गैलरी नेड़े हड़ आ गया है। मनाली कैलांग मार्ग वाहन दे लई बंद कर दिता गया है। BRO दे वल्लों रस्ता खोलण दा काम लगातार जारी है। दस के जानी नुकसान तो हालांकि बचा रहते हैं। हिमाचल दे मनाली दियां ये तस्वीरां जिथे कि स्नो गैलरी दे नेड़े काफ़ी बड़े पद्धर ते हड़ आया, क्योंकि हिमाचल च काफ़ी दिनों तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मंडी इलाका हमीरपुर कुल्लू वड्डे पद्धर ते प्रभावित ने। मनाली इहो जिहा एरिया है जिथे वड्डे पद्धर ते सैलानी उत्थे जांदे ने मौसम का लुत्फ उठाने लई, पर मनाली कैलांग जो मार्ग है उसनूं आवाजाही दे लई बंद जो है वो कर दिता गया है। दूसरे पासे जो वक्-वक् विभाग ने उन्हां दे वल्लों रस्ते नूं खोलण दा काम लगातार जारी है। वड्डे पद्धर ते हड़ आया है। हड़ां दे नाल जो है ये मलबा वड्डे पद्धर ते कई घरां नूं नुकसान पहुंचादा है। इस दे लई सड़कां ते भी वड्डे पद्धर ते मलबा आया होया वेख्या जा सकता है। मेरे नाल मेरे सहयोगी सचिन फोन लाइन ते मौजूद ने। सचिन, मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि मनाली कैलांग मार्ग वाहनों के लिए बंद किया गया है, बड़े पैमाने पर सैलानी यहाँ पे पहुंचते हैं? जी हाँ, देखिए जिस तरह जो है देर रात को जो है ये मलबा जो है जो स्नो गैलरी सोलंग वैली के पास जो पड़ती है वहाँ पर जो ये देर रात को ये नाले में फ्लैश फ्लड आने के कारण जो काफी सारा मलबा जो है सड़क पर आ गया। मैं बता दूं कि ये सड़क जो है वो मनाली से लेह को जोड़ती है और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण भी सड़क है। और रात के इसमें जिस तरह जो है इसमें अचानक जिस तरह जो फ्लैश फ्लड आया है उससे जो है पूरी सड़क यहाँ पर जो बंद हो गई। फिलहाल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है इस बंद पड़ी सड़क को जो है बहाल करने के पूरे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे। BRO के द्वारा अपनी मशीनरियों को यहाँ पर जो है तैनात किया गया है और BRO के द्वारा जो यहाँ पर इस मार्ग को बहाल करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि करीब 2 से 3 घंटे के अंदर जो है इस मार्ग को जो है यहाँ पर बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह जो मार्ग बाधित होता है उसके कारण जो है दोनों तरफ जो है वाहनों की कुछ कतारें भी लगी हुई है और जैसे ऐसे में जो भी वाहन इसमें जो है या केलोंग या लेह की तरफ जाने वाले या फिर मनाली की ओर आने वाले जितने भी वाहन है उन सभी को जो है रोहतांग से होकर जो है फिलहाल जो है भेजा जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पर जो है मार्ग को बहाल किया जाता है उसके बाद एक बार फिर से इस मार्ग पर जो है वाहनों की आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से आरंभ हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, हमें पूरी जानकारी देने लिए। हिमाचल दे मनाली च स्नो गैलरी दे नेड़े हड़ आ गया, क्योंकि वड्डे पद्धर ते मंडी च बदल भी फटे सी ते जिस करके जो हिमाचल च इस मॉनसून का वड्डे पद्धर ते इफैक्ट देखने को मिला है। कहर इसने बचाया है। मंडी जिले च हुण तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 29 लोग हुणे भी लापता दसे जा रहे हैं। हालांकि वक्-वक् थावां ते रेस्क्यू टीमां लगातार उत्थे पहुंच रही हैं। कई थावां ते बिजली की सप्लाई भी बंद हो चुकी है, मोबाइल कनैक्टिविटी बंद हो चुकी है। जो शेल्टर्स ने उत्थे तकरीबन 400 तो वध जो लोग ने वो रह रहे हैं। SDF की टीमां मौके ते मौजूद ने। बचा जो कारज है मौके ते मौजूद है, जिस तरीके नाल पूरे पद्धर ते रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हिमाचल के 5 जिलों अज फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी भी दी गई। जो कि बदल फटता है तो उस तो बाद फ्लैश फ्लड्स आते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी पानी की उस दौरान काफ़ी ज़्यादा होंगी है, क्योंकि वक्-वक् थावां ते इस मॉनसून का कहर देखने को मिल रहा है। मंडी जिले च सब तो ज़्यादा नुकसान होया है ते अज भी कई थावां ते फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। ये चेतावनी दी है वैदर डिपार्टमेंट वालों। चंबा, कांगड़ा, मंडी ते कुल्लू ये इफेक्टेड एरियाज ने सब तो ज़्यादा, क्योंकि मंडी च हुण तक का सब तो ज़्यादा नुकसान होया है। उत्थे कई घरां नूं नुकसान पहुंचा है, जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा होया है ते जो लोग ने उन्होंने रेस्क्यू करके शेल्टर जो घर ने उत्थे रखा हुआ है। मेरे नाल मेरे सहयोगी वरिंदर भारद्वाज फोन लाइन ते मौजूद ने। वरिंदर, आज भी कई जगहों पर फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की? देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो है इतना भारी हम कह सकते हैं कि जलजला जब हिमाचल प्रदेश में आया और बहुत सारा इलाका जब इससे प्रभावित हुआ तो उसके बाद NDRF SDRF की काफी टीमें जो है वो यहाँ पर आई हुई हैं। राहत और बचाव कार्य जो चले हुए हैं, खासतौर पर आज तो हालांकि मौसम का अलर्ट दोबारा से जारी हुआ है, लेकिन जो अभी 30 जून और 1 जुलाई को जो भयंकर आपदा यहाँ पर आई है, खासतौर पर मंडी जिला में सराज विधानसभा क्षेत्र का जो पूरा इलाका है वो शेष दुनिया से कटा हुआ है। वहां पर क्या अभी तक कितना नुकसान हुआ है उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं आ पा रही है। तो मेन फोकस यही है कि जो पहले से नुकसान हुआ है वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, वहां पर जो लोग मर चुके हैं, उन शवों को वहां से निकाला जाए, उन लोगों को वहां से निकाला जाए। मेन फोकस इस बात पे चला हुआ है। निश्चित तौर पर टीमें जो है वो प्रशासन की तरफ से ऑलरेडी जो है वो बैकअप में भी रखी गई है, ताकि कहीं किसी और दूसरे स्थान पर कोई नुकसान होता है, खासतौर पर जानी नुकसान को लेकर जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है।
कि ह्यूमन लाइफ जो है उसको जो है वो बचाया जाए। यदि कहीं पे इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो वहां पर लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, सबसे पहला फोकस इसी के ऊपर है। तो इस प्रकार से टीमें जो है वो बैकअप पे रखी गई हैं। और जहां तक बात रही राज बागेश्वर क्षेत्र की, तो वहां तक जो है वो पिछले कल जो जानकारी मिली थी कि एसडीआरएफ की 2 टीमें जो है वहां पर पहुंची हैं, लेकिन उन 2 टीमों के पहुंचने से वहां पर जो है वो कुछ नहीं होने वाला है। वहां पर बड़े स्तर पर अभी जो है वो टीमें भेजने की तैयारी भी चल रही है। पिछले कल हेलीकॉप्टर भी मंडी पहुंच चुका है भारतीय वायुसेना का। उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी तकरीबन 200 के करीब राशन के बैग जो है वहां पर प्रभावित क्षेत्र में जो है वो ड्रॉप किए गए हैं। लेकिन वहां पर जो लोगों को मिले या नहीं मिले, कहां पर मिले कहां पर नहीं मिले, क्योंकि जो वहां पे की जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी मिल रही है कि हर 500 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे के बाद कनेक्टिविटी कटी हुई है, रोड टूटे हुए हैं पूरे तरीके से। जहां पर लोग फंसे हैं वो वहीं पर ही फंस कर रह गए। तो अगर किसी एक स्थान पर आप राशन ड्रॉप कर रहे हैं तो वो दूसरे स्थान तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसलिए जो वहां पर रेस्क्यू टीमों को ज्यादा भेजने की प्लानिंग जो है वो इस पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की जा रही है। जी वीरेंद्र, इन जगहों पे बड़ी तादाद में सैलानी भी पहुंचते हैं, क्या उनके जो रिलेटेड कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जंजैली की अगर मैं बात करूं, जो सराज विधानसभा क्षेत्र के मैं बात कर रहा हूं, जहां का संपर्क शेष दुनिया से कटा हुआ है इस वक्त, वहां पर पर्यटक भी फंसे हुए हैं। जो बहुत से ऐसे पर्यटक हैं जो जंजैली की हसीन वादियों को देखने के लिए जाते हैं। शिकारी माता का वहां पर टेम्पल है, उस मंदिर में वहां पर जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पर्यटन स्थल वहां पर है। तो बहुत से पर्यटक हैं जो वहां पर घूमने के लिए गए थे, लेकिन अब जब सड़कें वहां पर बंद हो चुकी हैं, कनेक्टिविटी ना वहां पर बिजली है, ना वहां पर पानी है, ना वहां पर इंटरनेट की कोई मोबाइल कनेक्टिविटी है, किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी वहां पर शेष जो है वो नहीं बची हुई है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो लोग हैं वो फंस कर रह गए हैं। मतलब कि जो वहां से जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यही है कि ज्यादा जो वहां पर नुकसान हुआ है, जो लोग दबे हुए हैं या बहे हुए हैं, वो लोकल लोग ही ज्यादा बताए जा रहे हैं। पर्यटकों की इस प्रकार की जानकारी नहीं आ रही, क्योंकि पर्यटक जहां पर थे वो जंजैली वाला इलाका है जहां पर नुकसान कम हुआ है। जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो थुनाग और लंबा थाच और इसके अलावा पांडवशिला, ये इस प्रकार के कुछ ऐसे इलाके हैं, पखरैड़ पंचायत है, ये इस प्रकार के इलाके जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। और वहां पर जो है सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਦि ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਕਅਪ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਾਜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ यूपी ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ यूपी ਦੇ ਬਾਂਦਾ 'ਚ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰ ਚੰਦਰਵਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਸੈਲਾਬ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ जोखम 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਨਦੀ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅਚਾਨਕ ਨਦੀ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ यूपी ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ जोखम 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ है, जिसके नाल नदी की चपेट च पूरा आया हुआ है। दूसरे पासे पिंड वासी मौके पर पहुंचे तो पिंड वासियों ने अपनी जान जोखम च पा के इस शख्स को बाहर